आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत समय से सोचा था कि चलो एक लेक्चर हफ्ते में मैं आपको रामायण का बताऊं, और क्योंकि हमारे हिस्ट्री में आता है, फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग्स, लाइफ एंड टीचिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी आदि पुरुष की बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, तो मुझे लगा चलो सही है, ये बेस्ट है जब मैं आपको बताऊं रामायण। ठीक है, हफ्ते में एक आएगा। ठीक है, और सुनो यार, दिन भर जो है हमारे पोस्टर्स, करेंट अफेयर्स आते रहते हैं। दिन में 10 वीडियो में से 9 वीडियो करेंट अफेयर्स के होते हैं। ठीक है, एक वीडियो थोड़ा सा रहता है और वो जरूरी भी है ना। तो बहुत ज्यादा बातें ये क्या, तो जिसको नहीं देखना वो ना देखे। फिलहाल वैसे मैं चाहूंगा कि हर कोई देखे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैटरडे को, हर सैटरडे को एक लेक्चर आएगा। हर शनिवार को मैं लेक्चर लूंगा। टोटल 10 एपिसोड्स होंगे इसके। ठीक है, एक घंटे के, आधा एक घंटे, वो मुझे नहीं पता। टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और इसमें मैं पूरी रामायण आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। इनफैक्ट इसमें आपको 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की भी झलक मैं दूंगा कि यहां पे क्या रेफरेंस है, क्या मेटाफर है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हिंदुइज्म में देखिए यही सबसे बड़ी खास बात है। ये जैसे ओशो कहते थे ना, ये पानी है और यहां पे ये नदी है हिंदुइज्म, और इसमें नया पानी आता जा रहा है। ये सबसे बड़ी खास बात है। हम समय के साथ चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वेद आए, फिर उसके बाद वेदों को सिंप्लीफाई किया। जब लगा कि अब लोगों को और सिंप्लीफाइड वर्जन में जरूरत है तो वेदांत और उपनिषद आए। अब उसके बाद फिर लगा कि और इसको सिंप्लीफाई करना है तो फिर पुराण आए, है ना, पुराण आए, फिर इतिहास आया। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि धाराएं नई नई आती जा रही हैं, और समझाना क्या है कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है और आपको किस तरीके से काम करना है, क्या आपका आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे सोर्स कौन कौन से रहेंगे जो मैंने पढ़ा है। एक तो रामचरितमानस, फिर उसके बाद वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को आपको बता दो कि भगवान राम को भगवान नहीं दिखाया है, उसमें एक राजकुमार है वो बस, लेकिन भगवान राम में वो सारी क्वालिटीज है जो भगवान में होनी चाहिए। रामचरितमानस में उनको भगवान दिखाया है। कंबन रामायण, वैसे 36 संस्करण है, सबको मैं कोशिश करूंगा कंबाइन करने की। मैंने जो सबसे पहली पढ़ी थी वो ये थी। ठीक है, और ये आप जरूर पढ़े, दशरथ नंदन श्री राम, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन है, और मेरा रेफरेंस सबसे बड़ा यही रहेगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी कौन है? राजा जी जिनको बोला जाता है भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन। देखिए, उस समय जब भारत आजाद हुआ था, भारत के पास क्या लीडर्स थे, पढ़े लिखे लीडर्स थे। मेरे आइडल के कामराज, उनकी कहानी सुनेंगे आंखों से आंसू गिरेंगे। राजगोपालाचारी की कहानी सुनिए आप। राजा जी, कांग्रेस के लीडर, मद्रास प्रेसिडेंसी के उस समय प्रीमियर, लास्ट गवर्नर जनरल, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, बहुत ही जबरदस्त और हाईली क्वालिफाइड लॉयर थे, और कमाल, मतलब इनका जो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे। तो इन्होंने महाभारत पे काम किया, उपनिषदों पे काम किया, रामायण पे काम किया, जो मैंने आपको बताया ना। ठीक है, रामायण, ये सी राजगोपालाचारी की रामायण है, तो ये हम कवर करवाएंगे आपको, और बाकी रामचरितमानस, कंबन और वाल्मीकि, तो इनको कंबाइन करके मैं एक जबरदस्त लेक्चर बनाऊंगा। हर सैटरडे को एक लेक्चर आएगा, सैटरडे को एक लेक्चर आएगा, और टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। तो रामायण में शुरू कर रहा हूं, आज वेंसडे है, तो नरसों हम पहला लेक्चर लेंगे रामायण पे। और ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं ये लाइव लेक्चर लूं। तो आ जाओ भाई, फटाक से, मजा आने वाली है। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टा पे जरूर पूछें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।